कहते हैं शिव सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि सच्चे भक्त के विश्वास में भी बसते हैं, और यह कहानी भी ऐसे ही एक सच्चे भक्त की है। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ था। पहाड़ों की गोद में बसा प्रकृति से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। वहीं रहता था एक लड़का, रुद्र। रुद्र बहुत ही गरीब था, लेकिन महादेव पर उसका विश्वास अटूट था। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा सा शिव मंदिर था। उस मंदिर में ना कोई पुजारी था, ना कोई घंटी थी, और ना ही कोई दीप बाती करने वाला। फिर भी हर सुबह रुद्र सूरज निकलने से पहले नंगे पांव मंदिर जाता, नदी से जल लाता, शिवलिंग को साफ करता और चुपचाप शिवलिंग के सामने बैठ जाता और कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप पर मेरा विश्वास अटूट है। गांव वाले रोज उसे ऐसा करते देख हंसते थे। कहते कि यह तो पागल है, जब हमारे पास सब कुछ है तो भगवान के पास जाने की क्या जरूरत। लेकिन कहते हैं ना कि समय सदा एक सा नहीं रहता। एक साल गांव पर भयानक आपदा आ गई। पूरा साल बारिश नहीं हुई, खेती भी सूख गई, पानी की भारी किल्लत होने लगी। उधर रुद्र की माँ की तबीयत भी बिगड़ने लगी। फिर एक रात रुद्र मंदिर पहुंचा और पहली बार वो शिवलिंग के सामने बैठकर फूट फूट कर रोया और दिल से महादेव को मदद के लिए पुकारा। और महादेव ने अपने भक्त की पुकार सुन ली और अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। महादेव की कृपा से मूसलाधार वर्षा हुई, सूखी धरती फिर से जीवित हो उठी, खेतों में भी हरियाली लौट आई, दुख समाप्त होने लगे, आशा की एक नई किरण दिखाई दी और रुद्र की माँ की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। समय के साथ सब कुछ ठीक हो गया। गांव वाले रुद्र की बहुत प्रशंसा करने लगे और उसे भगवान जैसा मानने लगे। लेकिन तब रुद्र ने कहा, नहीं, मैं नहीं, यह सब मेरे महादेव की कृपा है, ये उनका आशीर्वाद है। इसलिए शिकायत नहीं, सिर्फ शुक्रिया करो। हर सांस के साथ हर पल उनका धन्यवाद करो और दिल से कहो, हर हर महादेव। रामपुर गांव में एक बात बहुत मशहूर थी कि शिव सिर्फ मांगने वालों की सुनते हैं। इसलिए जब भी कोई परेशानी आती, लोग मंदिर जाकर महादेव के सामने अपनी इच्छा रख देते। कोई पैसा मांगता, कोई सेहत, तो कोई सफलता मांगता। पर उस गांव में एक लड़का था, आदि। आदि रोज मंदिर आता था, पर कभी कुछ नहीं मांगता था। बस महादेव के सामने हाथ जोड़कर कहता, महादेव, आज भी कुछ नहीं चाहिए, बस जो दिया है उसके लिए धन्यवाद। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ा देते और कहते कि यह कैसी भक्ति है जिसमें कोई मांग ही नहीं। आदि सिर्फ मुस्कुरा देता। एक दिन गांव में एक संत आए। लोग उनके पास अपनी अपनी इच्छा लेकर गए। किसी ने धन मांगा, किसी ने सफलता, किसी ने खुशियां। संत सबको एक ही बात कहते, भगवान तुम्हारी सुनेंगे। फिर उनकी नजर आदि पर पड़ी। संत ने पूछा, बेटा, तुम क्या मांगना चाहते हो? आदि ने शांत आवाज में कहा, मैं कुछ नहीं मांगता, बस महादेव को धन्यवाद देने आता हूं। संत मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने गांव वालों से कहा, तुम सब भगवान से चीजें मांगते हो, पर यह लड़का भगवान को ही मांग चुका है। सब लोग हैरान हो गए। आदि ने पूछा, बाबा, मैंने तो कुछ नहीं मांगा। संत ने धीरे से कहा, जिस दिन इंसान मांगना छोड़ देता है, उस दिन भगवान उसके पास खुद आने लगते हैं। तभी तो कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए मांगना जरूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ धन्यवाद ही काफी होता है। हर कहानी एक सीख छोड़ जाती है। आज की सीख याद रखिए और मिलते हैं अगली कहानी में।